अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली याद आपकी खिदमत हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा अहम फैसला, जो महफूज फैसला 5 जनवरी 2024 को सेव किया, जिसमें ताहयात नहली का मामला था। और इस ताहयात नहली के मामले में दो सियासी जमातें, जिसमें तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और दूसरे मुस्लिम नवाज, जो कि दोनों एक साथ मिली हैं, दोनों का एक इत्तेहाद हुआ है इलेक्शन इकट्ठे मिलकर लड़ने का। इन दोनों के सरबरा, एक के कायद मुस्लिम नून के नवाज शरीफ साहब, साबका के 3 दफा के वजीर आजम, और जहांगीर खान तरीन साहब, जो कि तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबरा थे। इन दोनों का केस डेफिनेटली बड़ा एक अहमियत का हामिल था। मगर ये याद रखिएगा, जो आज फैसला है इसके फ्यूचर के अंदर बड़े अहम तरीन असरात होंगे। 7 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब कर रहे थे, 6-1 से फैसला है। जस्टिस याहिया खान अफरीदी ने इसकी मुखालफत की है। ये बेसिकली 62(1)F का मामला था, जिसमें ताहयात नहली को खत्म करके सियासतदानों का ये मामला, उस ताहयात नहली को खत्म करके 5 साल के लिए इस मामले को कर दिया गया। इसके बाद वजीर आजम, जो साबका के 3 दफा के नवाज शरीफ साहब, वो भी, और जहांगीर खान तरीन साहब 2024 के इंतखाबात के लिए अहल हो चुके हैं। बेसिकली आर्टिकल 62 और आर्टिकल 62 और 63 है क्या, थोड़ा सा इस पे एक जामिया किस्म की रोशनी डालना चाहूंगा। 2 मार्च 1985 यानी कि 2 मार्च 1985 को उस वक्त के सदर जियाउल हक साहब ने, जो 1973 का आयन था, उसमें तरमीम करते हुए आर्टिकल 62 और 63 में एक इजाफा किया, जिसके बाद आर्टिकल 62 ये था कि कोई भी जो पाकिस्तान की सरबराही करेगा, जैसे वजीर आजम है, सदर है, तो उसका फासिक ना होना, यानी कि वो फासिक ना हो, वो ईमानदार हो, और वो जो एक दीनी तालीमात है उसके मुतालिक अपना इल्म रखता हो, और अदालत ने इसके बरक्स कोई फैसला ना दिया हो। वो आर्टिकल 62 के अंदर आता है। आर्टिकल 63 ये था कि जो भी कोई सरबराह होगा मुल्क का, वो फौज और अदलिया का एहतराम करेगा, अक्ल रखते हुए वो जानबूझ के अगर इनके खिलाफ जाता है तो फिर मामला उसके अगेंस्ट जाएगा। वो आर्टिकल 63 में नहीं आता। तो 62 और 63 का ये मामला था। फिर ये मामला इसी तरह सर उठाता है पहली दफा JUIFA के मीर बादशाह केसरानी, जो कि 2007 में इसमें नाहल होते हैं। उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी साहब इसी मामले में नाहल होते हैं। इसी मामले के अंदर नवाज शरीफ साहब, जो 3 दफा के साबका वजीर आज़म है, वो नाहल होते हैं। और अभी जो 2/3 मेजोरिटी के दावेदार तहरीक इंसाफ के बानी और साबका वजीर आज़म इमरान अहमद खान नज़ीर साहब भी इस मामले के अंदर जो है वो नाअहल हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन में उनको एक किया गया है। मगर याद रखिएगा, 2010 में पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम इसमें तरमीम करेंगे, आर्टिकल 62 और 63 में तरमीम करेंगे। मगर उस वक्त नून लीग ने इसकी मुखालफत की। फिर नून लीग ने 2017 में जब नवाज शरीफ साहब नाहल हुए, तो उस वक्त कहा कि इसमें तरमीम होनी चाहिए। उस वक्त 2017 के अंदर तहरीक इंसाफ ने और जमात इस्लामी ने इस चीज की मुखालफत की। मगर इस वक्त जो है वो इमरान अहमद खान नज़ीर साहब की सर के ऊपर भी एक तलवार लटक रही है। मगर आज इसका एक जामिया फैसला आने के बाद मेरा ख्याल है 5 साल की जो मुद्दत है वो एक स्टैंडर्ड है, क्योंकि इसको काला कानून ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं साबका चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब फैसलवाड़ा साहब के केस के अंदर। तो मेरा ख्याल एक बहुत बड़ी इस वक्त नून लीग अपने आप को फतह तस्वर कर रही है, जहांगीर खान तरीन इसको फतह तस्वर कर रहे हैं, और तहरीक इंसाफ उससे बड़ी इसको फतह तस्वर कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल है एक जो आज मामला सेटल्ड हुआ है। और ये मैंने आपको कहा ना कि इसके जो मुस्तकबिल के अंदर, फ्यूचर के अंदर के जो समरात होंगे, वो तहरीक इंसाफ वालों का सोशल मीडिया विंग शायद इसीलिए खामोश है। उधर जी इमरान अहमद खान नज़ीर साहब ने कुछ गैर रस्मी गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, अगले हफ्ते मेरी तकरीर भी सोशल मीडिया पर आएगी। इमरान खान, मई हमारे खिलाफ साजिश, GHQ कोर कमांडर हाउस हमले और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरी गिरफ्तारी की CCTV फुटेज किसने चोरी की, चोरी करने वालों की तलाश करें, सब कुछ आया हो जाएगा। इमरान खान, आलमी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में छपने वाले कॉलम की मैं जिम्मेदारी लेता हूं। द इकोनॉमिस्ट वो एक जरीदा अखबार जिसने अपनी एक जो इमरान अहमद खान ने सबका कॉलम लिखा, उस कॉलम को 2007 के बाद इतनी पजीराई इमरान अहमद खान नज़ीर साहब की वजह से मिली। हमारे लिए इलेक्शन लड़ना मुश्किल कर दिया गया है, इस सब के बावजूद इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। इमरान खान, द इकोनॉमिस्ट में छपने वाले कॉलम को ऑन
करता हूं, मैंने कॉलम लिख कर नहीं भेजा, ज़बानी डिक्टेट करवाया था। आइंदा हफ्ते मेरी एक तकरीर भी सोशल मीडिया पर आ जाएगी। इमरान खान ने नई नवीद सुना दी। इलेक्शन हर सूरत होने चाहिए, मुल्की मईशत और सियासी इस्तेहकाम के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इमरान खान की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जय दिया, अल्लाह को हमें अस्सलाम वालेकुम।